हेलो मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर रिग्रेशन एक्चुअल में यूज कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है और बेसिकली एम और सी होते क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग एरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही फाउंडेशनल चीज़ है जब भी आप लीनियर रिग्रेशन करते हैं। और हर एक मशीन लर्निंग एल्गोज या फिर आप कोई भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम होगी, वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा जिसको आपको रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग आर स्क्वायर्ड के बारे में फर्स्ट बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो तरह तरह के बाकी एरर्स रहते हैं जिनको हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर्ड को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करें। तो हमने पहले ही एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस किया था जहाँ पर हम लोग एडवर्टीजमेंट का डेटा ले रहे थे और सेल का, तो हम वही डेटा यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सेल है, कितनी सेल हुई है और हमने एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम लोग इनपुट दे रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो मैं इसको x ले लेता हूँ और ये मेरा सेल है वो y है। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मैं फटाफट ये डेटा पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। सॉरी 5.5। तो ये अपने पास कुछ डेटा सेट है और ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे को लगा है बेस्ट सूटेड सॉर्ट ऑफ डेटा है। तो एक मिनट, इसको 5.5 थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा है, इसको सही कर लेते हैं। 5.5 ठीक है। तो आर स्क्वायर्ड होता क्या है एक्चुअल में? जब आप आर स्क्वायर्ड होता है कि अगर आपके पास एक्स वैल्यूज़ नहीं थी तो आप क्या बेस्ट एस्टिमेट देते हैं इस डेटा का। सो सपोज मैं पूरा का पूरा एक्स को अभी हाइड कर दे रहा हूँ, तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका एक बेस्ट एस्टिमेट बताओ या फिर एक तरीके का प्रिडिक्शन दो जो कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेल करूँ तो वो प्रिडिक्शन मेरा काम कर जाए। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली इसका एवरेज ले लोगे पूरे की। अगर आपके पास x नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे के सारे y का एवरेज ले लोगे, जो कि बेसिकली है। मैं कहूँगा यार कोई एक क्लास है जिसमें 100 लोग हैं। अब सबका तुम्हें मैंने मार्क्स बता दिए। अब ये बताओ कि एक बंदा मैं उठा लेता हूँ उस क्लास से, तो तुम्हारा बेस्ट गेस क्या होगा उसके मार्क्स का? तो तुम क्या बोलोगे, पूरी क्लास का एवरेज ले लेते हैं, सबसे नज़दीक ही होगा एवरेज के, क्योंकि और तो कुछ मैंने तुम्हें बताया नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एक तरीके का, अभी मैं क्योंकि मेरे पास एक्स है नहीं, मैंने कितना एडवर्टीजमेंट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसका टोटल, मैंने क्या कहते हैं, इसका एक एवरेज निकाल दिया। तो मैंने वैसे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसका जो एवरेज आ रहा है वो 3.22। तो ये जो 3.22 है, ये है इसका बेस्ट गेस मेरे हिसाब से, अगर मेरे पास एक्स नहीं है। अब अगर मैं ये 3.22 को बेस्ट गेस मान लेता हूँ और मैं इस डेटा को प्लॉट करता हूँ, तो अभी अभी लेकिन मैं प्लॉट करने में क्या करूँगा कि अभी मैं x और y दोनों ले रहा हूँ, ठीक है, बट समझ लीजिएगा कि मतलब ये प्लॉट से इसका कोई मतलब नहीं है, अभी बस ये दिखाने के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ x 1,1 यहाँ पे होगा कहीं पे, और 1,2 इधर कहीं होगा, सॉरी 1,2 इधर ऊपर कहीं होगा। इसको डिलीट मार देते, ओह शिट, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। हाँ, तो 1,2 ये होगा और 2,1 अपने पास यहाँ कहीं पे होगा, और 2.5,3 इधर कहीं होगा ऊपर, और 4,3 इधर कहीं नीचे होगा, 4,3.5, सॉरी ये तो सारा गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, हम एक्स वाई को हटा ही देते हैं, ठीक है, अभी ग्राफ नहीं बनाते हैं। तो अगर मैंने बेस्ट केस दे रखा है 3.55, तो मैं क्या करूँगा, एरर निकालूंगा कि अब इस बेस्ट केस से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। तो मैं हर एक पॉइंट से 3.55 को, सॉरी 3.22 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 3.22 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं हर एक उससे। तो अगर मैं 3.22 को करूँगा तो 1 से सब्ट्रैक्ट किया 3.22, तो मेरा आ गया 2.22, और ये मेरा एरर है, ठीक है। अब ये 1 माइनस 3.22 है तो ये माइनस 2.22 होगा। अब सेम टू सेम मैं इस पे भी करूँगा तो मेरा एरर आ जाएगा माइनस 2.22, बिकॉज 1 माइनस 3.22, ये y, इसको मैं लिख लेता हूँ y बार,
जो कि मेरा एक एस्टिमेशन है, ठीक है। तो ये भी मेरा -1.2 हो जाएगा, ये वह 2 माइनस, ये मेरा -1.22 हो जाएगा। और मैं फटाफट लिख देता हूँ इसे, 7 8। तो अगर मैं इस पूरे की पूरी पॉपुलेशन को एक पॉइंट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ मीन में, तो मेरे पास ये जो टोटल है इतना सारा एरर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस सब एरर को अगर मैं सम कर देता हूँ तो होगा क्या कि जैसे जो नेगेटिव वाले हैं, जैसे -2.22 है, वो पॉजिटिव वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली एक्चुअल में वो एरर हैं। जैसे ये जो है इस वाली लाइन में अगर आप देखोगे 3 वाली लाइन में, तो -0.22 एक एरर है। अब लेकिन जब मैं इसे ऐड कर दूंगा 0.78 के साथ, तो ये कैंसिल कर जाएगा उसे। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर एक एरर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिवली सम हो, सम सॉर्ट ऑफ। तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि मैं सबके साइन चेंज कर दूँ और पॉजिटिव कर दूँ। बट स्टैट्स में क्या कहते हैं, एक अलग तरीका है जो कि स्क्वायर्ड सम करके बोलता है। तो बेसिकली पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं इन सबको सम करता हूँ तो मेरा आ जाता है 0.02। तो क्या ये 0.02 इतने बड़े एरर का एस्टिमेशन है, अच्छा एस्टिमेशन है? नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव में भी फ्लक्चुएट कर रहा है, पॉजिटिव में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो समथिंग डिफरेंट वी हैव टू डू हियर। तो वो डिफरेंट हम कैसे कर सकते हैं, मैं इस एरर को ना स्क्वायर कर देता हूँ। इस एरर को मैं पूरा का पूरा एरर स्क्वायर कर दिया। अब ये जो एरर स्क्वायर है, ये एरर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरा 4.92 इस तरीके से सारा का सारा सारी वैल्यूज आ जाएंगी नीचे तक, जो भी स्क्वायर्ड करके सम आएगा। और जब आप इस सब को सम कर देंगे, जितने भी ये स्क्वायर्ड आ रहे होंगे, क्योंकि ये सब पॉजिटिव नंबर हैं, तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये 25.05 के अप्रॉक्स आएगा। आप मैनुअली एक्सेल अगर ट्राई है आपके पास, तो अभी एक्सेल ओपन करके ये फॉर्मूला लगा के ट्राई कर सकते हो। तो ये जो एरर है, इस एरर को हम कहते हैं टोटल एरर, ठीक है सर, टोटल एरर। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना टोटल एरर को। टोटल एरर हमेशा मीन से होती है। तो जब भी आपके पास x नहीं था, तब आपकी ये 25.05 टोटल एरर आई थी। अब आपके पास x है, तो आप एक, क्योंकि अब आपके पास x है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अब मैं इस x का फायदा उठा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, एक y बार लेता हूं, जो कि एक लाइन फिट करता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, ठीक है ना। और ये लाइन जो होगी, ये बेस्ट फिट होगी उन डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर मेरे को लाइन फिट करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि बेसिकली एक ग्राफ बना लेता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि मेरा इजी हो जाए समझना इन पॉइंट्स को। तो मैं, ये मेरा ग्राफ है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ ले रहा हूँ, और ये मेरे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। और इधर मैं अपनी साइड के x के पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 ही मैक्सिमम वैल्यू है शायद x में, ठीक है। तो जो अपना पहला पॉइंट है 1,1, तो x में 1 है, y में 1 है, तो ये पॉइंट इधर कहीं, इसको कलर थोड़ा वो कर लेते हैं, ये पॉइंट इधर पे कहीं पे आ रहा होगा पहला पॉइंट, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि स्कैटर प्लॉट बनाना सबसे अच्छा रहता है, तो ये जो बेस्ट एस्टिमेट अगर हम अभी देखना चाह रहे हैं, तो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका x पे 2 और y पे 1, तो ये पॉइंट इधर कहीं पे आ जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका x पे 3 और y पे 2.5, तो इधर कहीं पे आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है 4 और 3, x पे 4 है और y पे 3 है, तो इधर कहीं पे आ जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है आपका 3.5x पे, 3.5x पे, और y पे है आपका 4, तो इधर पे कहीं पे आ जाएगा। और अगला जो पॉइंट है वो है 5x पे, और आपका y है 4.5 पे, तो इधर ऊपर कहीं पे आ जाएगा। और अगला जो पॉइंट है वो है 4.5x पे और 4.5 y पे,
तो समवेयर ओवर हियर, और अगला जो पॉइंट है वो है 5.5 एक्स पे और 6 है आपका वाई पे, तो ये पॉइंट इधर कहीं पे आ जाएगा। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि एक लाइन फिट हो सकती है इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि एक, और ये मतलब एकदम 45 डिग्री में जाती हुई लाइन दिख रही है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसमें फिट कर देता हूँ इस तरीके की। हालांकि मेरी बनी नहीं स्ट्रेट लाइन, एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता बन जाए। देख लेते हैं कोई और कलर है हमारे पास यहाँ पर। चलिए येलो से ही ट्राई कर लेते हैं। पिछली बार से बेटर है, बस समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स देखेंगे तो ये जो पॉइंट है 4, 3 और 3, 4 के आसपास है। ये जो पॉइंट है ये मतलब 4 और 4 के आसपास ही है। तो बेसिकली 45 डिग्री की लाइन लग रही है। और सबसे सिंपलेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि m को, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हो, तो हम कर देंगे m इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। और c की वैल्यू, क्योंकि ये मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बायस होता है कि हम पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को, मैं यहाँ ऊपर से लाइन स्टार्ट करना चाह रहा होता तो 1 लेता c को, बट c को ये हम अभी एक्चुअल में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं c को यहाँ पर 0 ले रहा हूँ। तो अपना फॉर्मूला बहुत सा सिंपल सा हो गया, जो y की वैल्यू है वो x के इक्वल है। इस तरीके की एक लाइन हमने बना दी है, ठीक है, क्योंकि m तो 1 हो गया, तो x और y दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो जो y फिटेड हो जाएगा, या फिर मैं इसे y बार बोल देता हूँ ऊपर से, वो सिंपल टू सिंपल x के इक्वल हो जाएगा। 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2, 1, 3, जो भी मतलब x की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। अब एरर देखना है, तो हमने जो एरर, ये वाला जो एरर था 25.05, ये हमने निकाला था जब हमने मीन लिया था। अब ये एरर को मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, और यहाँ पर ही मैं क्या कहते हैं अपना नया वाला एरर निकालता हूँ जब हमने लाइन फिट कर दी। तो बेसिकली जो पुराना एरर था, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपने एक ऐसे एवरेज लाइन 3.22 पे एक ऐसी एवरेज लाइन ली थी, और आप हर एक पॉइंट से उसकी डिस्टेंस देख रहे थे। ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर एरर में आ रही थी, ये एरर पे आपकी डिस्टेंस आ रही थी हर एक पॉइंट की, सॉरी इस यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर डिस्टेंस आती थी, यहाँ पर हम उसका स्क्वायर कर दे रहे थे उस एरर का, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन थी 3.22, क्योंकि हमारा जो एवरेज था, आप देख सकते हो यहाँ पर जो एवरेज आया था वो 3.22 आया था। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची और हर एक पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, उसको स्क्वायर कर दिया था, और उससे हमारा टोटल जो स्क्वायर्ड सम था वो 25.05 आया था, जो कि टोटल जो कि हम कह रहे थे टोटल एरर, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वापस ले आता हूँ। आई होप, ओके, ये मैक्स टू मैक्स इतना ही वापस जा रहा है, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो अभी तो ये तो हमारा पुराना वाला एरर था, मैं इसी के साइड में अपना नया वाला एरर निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो जो सिंपली है, हमारा जो y है, y बार है वो x के इक्वल है, तो जो एरर होगा वो सिंपली y माइनस एक्स वाई बार होता है। तो हम या फिर y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि x ही अपना y है, क्योंकि m अपना 1 है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये एरर। यहाँ पर हो जाएगा 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया, सॉरी 2 में से 1 गया 1, 2.5 से 0.5, 3 में से 4 गया 1, 4 में से 3.5 गया 0.5, 4.5 से गया -0.5, ये 0.5, ये 0.5, और सॉरी इसमें प्लस माइनस जो भी है देख लेंगे, कोई नहीं, ये तो प्लस ही लग रहा है। तो ये जो, क्योंकि अब आप इसको स्क्वायर्ड कर देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 0, 1, ये सारे के सारे, और जो 0.5 है वो 0.25 हो जाएगा, 0.25, ये 0.25, ये 0.25, ये 0.25, ये 0.25, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप इसका टोटल सम लेते हो यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ काउंट कर रहा हूँ, टोटल सम अगर मैं इसका लेता हूँ तो वो टोटल सम मेरा आता है 4.25 के बाद। तो देखिए लाइन को फिट करने के बाद जो आपका एरर था,
एरर का जो स्क्वायर का सम था वो 25.05 से घट के 4.25 हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 4.25 हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन्ड वेरिएंस या फिर एक्सप्लेन्ड एरर। और एक्सप्लेन्ड एरर कहते क्यों हैं? एक्सप्लेन्ड एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टोटल एरर था उसका इतना बड़ा पार्ट जो चंक था वो एक्सप्लेन हो चुका है जब आपने x को इन्वॉल्व कर दिया। आप जानते हैं जब हम टोटल एरर निकाल रहे थे तब हमने x को इन्वॉल्व नहीं किया था, बट x को इन्वॉल्व करने के बाद हमारा जो एरर था वो इतना कम हो गया है। अब जो आर स्क्वायर्ड रहता है, आर स्क्वायर्ड बहुत सिंपल सा है। ये जो टोटल एरर था मैं लिख देता हूँ टीई माइनस जो एक्सप्लेन्ड एरर है, जो मतलब x की वैल्यू डालने के बाद है, एक्सप्लेन्ड एरर ई लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय टोटल एरर। तो अगर मैं कहता हूँ कि 25.05 माइनस 4.25 डिवाइडेड बाय 25.05, ठीक है ना। ये सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो जो अपना आर स्क्वायर्ड आएगा वो अराउंड आता है 0.83 के, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो आर स्क्वायर्ड है, अब आप देखेंगे कि जितना ये आर स्क्वायर्ड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, फर्स्ट लेट्स समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो 0.83 बहुत अच्छा आर स्क्वायर्ड है, और ये हुआ कैसे? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिडक्शन लिया। फॉर्मूला याद रखिए आर स्क्वायर्ड का, टोटल एरर माइनस दो एक्सप्लेन्ड एरर है जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। तो अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आपका बहुत ज़्यादा है, सॉरी अगर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस बहुत कम है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा जो टोटल एरर है उसको रिड्यूस कर दिया है ये वेरिएबल को डालने से, तो इसका मतलब ये वेरिएबल बहुत इफ़ेक्टिव है आपके एरर को रिड्यूस करने में। तो आर स्क्वायर्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है टोटल एरर माइनस एक्सप्लेन्ड एरर डिवाइडेड बाय टोटल एरर। तो अगर आपने एक्सप्लेन्ड एरर आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ये वैल्यू को डालने के बाद, तो आपका जो आर स्क्वायर्ड है वो बहुत हाई होगा। और आर स्क्वायर्ड मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे डिनोमिनेटर में भी टोटल एरर है, ऊपर भी टोटल एरर माइनस एक्सप्लेन्ड एरर है। तो यार ये ऊपर वाला देखो हमेशा हल्ला मचाता रहता है, चारपाई हिलाते रहता है, हमेशा परेशान करके रखा हुआ है। तो टोटल एरर माइनस एक्सप्लेन्ड एरर डिवाइडेड बाय टोटल एरर, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है ये आवाज़ें आ जाएं, तो इसे कुछ और मत समझिएगा, मैं बैचलर हूँ, अकेले रहता हूँ, ठीक है। तो टोटल एरर माइनस है एक्सप्लेन्ड एरर डिवाइडेड बाय टोटल एरर। तो जितना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड एरर आपका कम होगा, जितना कम आपका एक्सप्लेन्ड एरर हो जाएगा वेरिएबल को डालने का, उतना ही ज़्यादा आपका क्या कहते हैं बेटर, आपका क्या कहते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा वो वेरिएबल है उस वेरिएंस को एक्सप्लेन करने में। तो आर स्क्वायर्ड हमेशा ये चेक करने के लिए काम आता है कि आप अगर कोई नया वेरिएबल डाल रहे हैं मॉडल में, या फिर नया वेरिएबल क्या कहते हैं ऐसे लीनियर रिग्रेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है, वो वेरिएबल कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो जितना ज़्यादा आर स्क्वायर्ड की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव वेरिएबल होगा, ठीक है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिए, टोटल एरर में से जब हम वेरिएबल को डाल लेते हैं वो एरर डिवाइडेड बाय द टोटल एरर। तो आई होप ये काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।